आइए मम्मी, अंदर आइए। साहिल देखो, मेरी मम्मी आई है हमारे साथ यहीं रहने के लिए। अरे ओ बुढ़िया, मेरे घर में कहाँ घुसी आ रही है? चल बाहर निकल यहाँ से। खड़े खड़े मेरी शक्ल क्या देख रही है? चल निकल यहाँ से। साहिल तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुम किस तरह से बात कर रहे हो? मेरी मम्मी है ये तेरी माँ है, मेरी माँ नहीं जो मैं इसकी इज्जत करूंगा। ये क्या मैनर्स है? मेरी माँ तुम्हारी माँ नहीं है क्या? कुछ नहीं लगती है बुढ़िया मेरी, और मेरी मर्जी, मैं जैसे चाहूंगा वैसे बात करूंगा। और बुढ़िया तू जरा सी भी शर्म नहीं है ना तुझे? इतना उल्टा सीधा बोल दिया फिर भी मुंह लेके यहीं खड़ी है। साहिल बस करो, सारी तमीज तहजीब भूल गए हो क्या? अपने से बड़े से ऐसे बात करते हैं? ऐसा ही हूं मैं, और ऐसे ही बात करूंगा, क्योंकि ये घर मेरा है और मेरी ही मर्जी चलेगी यहाँ पर। तो अपनी माँ से बोल अपने बैग उठाए और यहाँ से दफा हो जाए। साहिल कोई प्रॉब्लम है क्या जो तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो? अगर कोई भी दिक्कत है तो तुम उसे क्लियर करो। और वैसे भी जितना घर ये तुम्हारा है ना, उतना मेरा भी है। अच्छा, ये तेरा घर है? तेरा घर नहीं, ये मेरा घर है, मेरे पैसों का बना हुआ है, यहाँ तेरा कुछ नहीं है। बेटा कोमल, ये दामाद जी को क्या हो गया है? आज से पहले तो इन्होंने कभी इस तरीके से बात नहीं करी है। दामाद जी, आखिर मेरा कसूर क्या है? आप इस तरीके से बर्ताव क्यों कर रहे हैं मेरे साथ? कसूर आपका नहीं माँ जी, कसूर तो आपकी इस लाडली बेटी का है। मेरा? लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? मेरा क्या कसूर है ऐसा? बताता हूँ। जब मेरे मम्मी पापा यहाँ पर आ रहे थे तब तुमने क्या ड्रामे किए थे। ठीक है मम्मी पापा, आप आ जाइए, और मैं ना आपके लिए आपकी फेवरेट सब्जी बनवा रहा हूँ, कढ़ाई पनीर। ठीक है, हाँ आप आ जाइए। सुनो कोमल, गाँव से ना मम्मी पापा आ रहे हैं एक हफ्ते के लिए, और तुम ना जल्दी से उनके लिए उनकी फेवरेट सब्जी बना दो, कढ़ाई पनीर। मैं क्या तुम्हारे माँ बाप की नौकरानी हूँ क्या जो उनकी फरमाइशें पूरी करूँ? मेरे बस की नहीं है कुछ बनाना, और हो सके तो उनसे मना कर दो कि इस घर में वो ना आए। कोमल, तुम ये क्या बकवास कर रही हो? मेरे माँ बाप तुम्हारे माँ बाप नहीं है क्या? और मेरे माँ बाप इस घर में नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे वो? कहाँ जाएंगे? छोड़ा उन्हें किसी धर्मशाला में, यहाँ लाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बाद में बताऊंगा। अभी ना पापा की कॉल आ रही है। हाँ पापा जी, आ रहा हूँ मैं बस आपके पास। और यहाँ तक कि तुमने मुझसे ये बोल दिया कि मैं अपने मम्मी पापा को धर्मशाला छोड़ के आ जाऊँ। तुम्हारी ऐसी हरकतों को देखते हुए ना तुम्हें मुझे अपनी बीवी कहते हुए शर्म आ रही है। और माँ जी, आपको तो पता ही है कि मैं आपकी कितनी इज्जत करता हूँ। आपकी इस लाडली बेटी को सबक सिखाने के लिए मुझे आपके साथ ये बदतमीजी करनी पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे मजबूरी में ये सब करना पड़ा। बेटा, तुमने दामाद जी के माता पिता के साथ जो बर्ताव किया, अगर दामाद जी ने मेरे साथ वो बर्ताव किया तो इसमें कोई गलती नहीं की है। अगर तुम दामाद जी के माता पिता की इज्जत नहीं कर सकती हो तो तुम ये उम्मीद कैसे कर सकती हो कि वो तुम्हारे माता पिता की इज्जत करें? और बेटा, मैंने तो तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे और ना ही ऐसी परवरिश की थी। सच बताऊं तो आज मुझे तुझे अपनी बेटी कहते हुए शर्म आ रही है। मम्मी, मुझे माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई है। माफी मुझसे नहीं, दामाद जी से मांगो, जिसका तुमने इतना दिल दुखाया है और उनके माता पिता की इतनी बेइज्जती की है। साहिल, मुझे माफ कर दो मेरी पहली और आखिरी गलती समझ के। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि आज के बाद मैं कभी ऐसी गलती नहीं करूँगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये गलती तुम दोबारा नहीं करोगी। और माँ जी, आप अभी तक खड़े हो, आइए ना बैठिए,